अनअकैडमी आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR जून 2021 और जो बैचेस हैं ये चलना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको आज नोटिस मिल रहा हो या आप सोच रहे हैं कि हमें जो है CSIR जून 2021 के लिए श्योरली प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग हैं जो अभी MSc कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत लोग कर चुके होंगे, उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है कि कितना पढ़ें, कौन क्या क्या चीज़ें पढ़े वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है अगर हमारे पास फुल टाइम रहता है हम खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जब हमें टाइम का शॉर्टेज होता है तो वहाँ पे आपको चाहिए होता है गाइडेंस, और गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होता है कम समय में, क्योंकि CSIR ऐसा नहीं है जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम दें, ठीक, 1 साल 2 साल, ठीक। अगर आप जल्दी से निकालना चाहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे अनअकैडमी पे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैचेस चल रही हैं, अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं जिनका खुद का रैंक बहुत अच्छा है CSIR में, वो आपको थ्रू आउट जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपको गाइड करेंगे, जिससे आप जो है जून 2021 के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। तो अगर आप जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करके ये जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एक अच्छी बात और है आपके लिए कि वहाँ पे जब आप सब्सक्राइब करने जाते हैं तो वहाँ से आपसे मांगता है रेफरल कोड, और रेफरल कोड जो हमारा है वो है बॉटनी 10। आपको करना क्या है, यही आपको रेफरल कोड बॉटनी 10 वहाँ पे लिखना है, जहाँ पे रेफरल कोड मांगता है बॉटनी 10 डालेंगे आप, तो आपको जो प्राइसिंग है, जो भी प्राइस है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो अगर आप CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी, और ये रेफरल कोड जो है बॉटनी 10 वहाँ पे मत भूलना, ठीक, जिससे कि आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहा हूं प्लांट टैक्सोनॉमी पे, जहां से सबसे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम हो आपका वहां पे प्लांट टैक्सोनॉमी जो है आपका वो वहाँ से एक मेजर पोर्शन आता है। कोई भी हो, BSc के एग्ज़ाम्स में, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में, जहाँ भी आप देखेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी जो है सबसे बड़ा पोर्शन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2008 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन सी फैमिलीज वहाँ पे कवर हुई हैं। तो यहाँ पे कंटेंट्स में आप देख सकते हैं इतनी सारे जो डाइकॉट फैमिलीज हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए, इसको देख के आप परेशान मत होइए, टफ नहीं है, इजी है। रेनकुलेसी, निम्फिएसी, निलंबोनेसी, मैग्नोलिएसी, एनोनेसी, पेपरेसी, ब्रासिकेसी, कैरोफिलेसी, ये जो सारे फैमिलीज हैं इनके केवल बेसिक कैरेक्टर, मतलब आप कह लीजिए अगर आप इन फैमिलीज के बारे में 2-3 पॉइंट बता सकते हैं तो वही आपसे वहां पे पूछा जाता है। वैसे बुक्स के लिए आप मत जाइए, बुक्स में जो चीजें दी हुई हैं आप देखेंगे एक एक फैमिलीज के बारे में वहां पे 2.5 से 4-5 पेजेस का कंटेंट दिया हुआ है। उतनी सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, केवल बेसिक, ठीक है। तो वही सारे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि कितना बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो वहां पे आप देखेंगे 35 जो है डाइकॉट फैमिली से क्वेश्चन आए हुए हैं, और मोनोकॉट फैमिली से भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, कितना है 9 फैमिलीज जो हैं वो मोनोकॉट में है, और कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आए हैं। बिना देरी किए हम चलते हैं डाइकॉट फैमिलीज में। जनरल कैरेक्टर जो आपको याद रखना है, पहली बात तो प्लेसमेंट आप हमेशा से याद रखेंगे कि कौन सा फैमिली बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार कहाँ पे स्टैंड करती है। तो आप देखेंगे प्लेसमेंट जो है रेनकुलेसी का कॉमन नेम भी आप याद रखिए, इसको बटरकप या क्रोफूड फैमिली बोलते हैं। ये डाइकोटिलिडन के पॉलीपिटेली में रखा हुआ है। आप अभी जो है अपने पास जब ये फैमिलीज पढ़िए तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन भी आप अपने सामने आउटलाइन उसका खोल के बैठिए, ठीक है। देखिए, आप देखेंगे बेंथम एंड हुकर ने पॉलीपिटेली गेमोपिटेली मोनोक्लेमाइडी में बांटा है। उसके बाद क्या आता है आपका, मोनोकॉट्स आते हैं, बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म दिया था, वो बात अलग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे डाइकॉट में आता है, ये डाइकॉट की किसने, गैमो में नहीं, ना तो मोनोक्लेमाइडी में, ये पॉलीपिटेली में आता है। पॉलीपिटेली में क्या सीरीज है कई सारे आप देंगे, तो ये उसमें भी थैलेमी फ्लोरी में आता है। थैलेमी फ्लोरी में बहुत सारे ऑर्डर हैं,
कौन से ऑर्डर में आता है? रेनेज ऑर्डर में आता है। सेलिएंट फीचर्स क्या है? रेनिकुलेसी के जो मेंबर्स होते हैं आप देखेंगे ये हर्ब्स होते हैं मोस्टली, स्टेमेंस और कार्पस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, फ्री एंड स्पाइरली अरेंज रहते हैं वो, ठीक है। स्पाइरल साइक्लिक एक होता है स्पाइरल अरेंज, एक होता है साइक्लिक अरेंज। तो साइक्लिक मतलब एक ही जगह से सारे निकले रहेंगे, लेकिन स्पाइरल में क्या होता है? एक ही जगह से नहीं निकले होते हैं, स्पाइरली अरेंज रहते हैं। ओवरी इस फैमिली का सुपीरियर होता है। फ्रूट कोई आपसे पूछे तो बता दीजिएगा फॉलिकल या एकीन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लेमेटिस जो है इसका मेंबर रेनिकुलेसी का वो क्लाइंबर होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट जनरा की बात करें, रेनिकुलस है जिसे ही बटर कप कहा जाता है, जिसकी वजह से इस फैमिली को हम बटर कप फैमिली बोलते हैं, ठीक। क्रो फूड फैमिली को भी बोला जाता है। यहाँ पे जो लीफ होते हैं कुछ कुछ में क्रो फूड के जैसा दिखते हैं। और भी रेनिकुलस के अलावा क्लीमेटिस है, काल्था है जिसको मार्स मैरीगोल्ड बोलते हैं, दिल्फिनियम है, एकोनिटम है, एनीमोन और थैलिक्ट्रम है, पियोनिया है, ये भी इसके मेंबर्स हैं। और पियोनिया जो है कई एग्जाम में पूछा जाता है। पियोनिया जो होता है डिफर करता है, जिसमें जितने भी सारे प्लांट है इसमें तो पियोनिया सबसे अलग प्लांट है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन्स होते हैं बहुत सारे, और डिस्क रहता है कार्पेल्स के अराउंड, और सीड जो होता है रिलेटेड होता है, इसलिए अलग है। कई किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर लें तो सीड्स है नाइजेला सटाइवा का, जिसको हम काला जीरा बोलते हैं। गूगल से आप फोटोज देख लीजिएगा। जो मेंबर्स है मेनली वो ऑर्नामेंटल्स होते हैं, मतलब हम इन्हें सजाते हैं, ठीक। तो इस पे फैमिली में बेस्ड एमसीक्यूज क्या पूछे गए हैं बीएचयू में? अभी तक के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। पहला पूछा है एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पे पाया जाता है? रेनिकुलस में मिलेगा, डेथुरा में मिलेगा, कॉटन में मिलेगा या पी में मिलेगा? तो एपोकार्पस कंडीशन का क्या मतलब होता है? अभी आप देखेंगे मालवेसी वैसी फैमिली में जो आप देखते हैं कि ओवरी सिन कार्पस होता है, ठीक है। पेंटा कार्पली मतलब जो वहां पे 5 या 6 कार्पल थे, इवोल्यूशन में वो आगे चल के क्या हो गए? फ्यूज हो गए। पर ये कंडीशन क्योंकि रेनिकुलेसी को प्रिमिटिव फैमिलीज माना जाता है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स में प्रिमिटिव वाले होते हैं, एडवांस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको एपोकार्पस कंडीशन मिलेगा। मतलब जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, एक एक कार्पल अलग अलग होता है, ठीक। और वहां पे केवल एक लोक्यूल होता है। तो ये हो गया रेनिकुलस, आप आराम से बताइएगा। सेकेंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज या आर फाउंड इन द फैमिली रेनिकुलेसी। यहाँ पे आपको क्या बताना था? रेनिकुलेसी का फ्रूट टाइप। तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था, ये देखिए रेनिकुलेसी में फ्रूट क्या होता है? फॉलिकल होता है या एकीन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेरी कैप्सूल है, ऑल ऑफ दीज में तो बेरी कैप्सूल होता नहीं है, एकीन दिया है, तो आप किसके साथ जाएंगे? एकीन के साथ जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम सेकंड फैमिलीज में। इसका भी प्लेसमेंट सेम है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार, मतलब ये भी डाइकोटिलिडन के पॉलीपेटाइली के अंदर, थैल्मीफ्लोरी सीरीज में, रेनेस के अंदर आता है। रेनेस ऑर्डर में भी ये उसी में रखा गया है। अब देखिए रेनिकुलेसी आपने पढ़ा, निम्फिएसी जो फैमिली है इसको हम कॉमनली वाटर लिलीज बोलते हैं, ओके। वाटर लिलीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है मोर और लेस सिमिलर है रेनिकुलेसी से। एक खास बात क्या है, यहाँ पे प्लेसेंटेशन मिलता है निम्फिएसी में, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक। ये आपको केवल याद रखना है। इंपॉर्टेंट जनरा की बात कर लें तो निम्फिया नौचलाई है, इंडियन वाटर लिली कॉमन आपको पॉट्स में मिल जाएगा, ये कॉमन प्लांट है। निम्फिया एल्बा है, इसको यूरोपियन व्हाइट वाटर लिली बोलते हैं। और एक प्लांट है विक्टोरिया अमेजोनिका, या जिसका नाम सिनोनिम है विक्टोरिया रेजिया, मतलब दोनों एक ही प्लांट के नाम है, विक्टोरिया अमेजोनिका या विक्टोरिया रेजिया, जिसको रॉयल वाटर लिली बोलते हैं। इसका लीफ बहुत बड़ा होता है इसलिए ये पॉपुलर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है बीएचयू में एक बार, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन किस में मिलता है? विथानिया में, यक्का में, हिबिस्कस में या निम्फिया में? तो मैंने आपको अभी ही बताया कि निम्फिया में सुपरफिशियल क्या मिलता है? प्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये एक क्वेश्चन डन हो गया, ठीक। तो ये चीज हो गया। थर्ड आते हैं नीलम्बोनेसी फैमिली में। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बीएचयू में कोई भी पूछा नहीं गया है, पर ये इंपॉर्टेंट फैमिली है और अदर एग्जामिनेशन में, कहीं के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ठीक। तो इसका भी आप याद रखिएगा, ये भी इसका प्लेसमेंट बेंथम एंड हुकर के अनुसार सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, लोटस जो आपको पता ही होगा हमारा क्या है, लोटस का साइंटिफिक नेम नीलम्बो न्यूसिफेरा, जिसे हम सैक्रेड लोटस बोलते हैं, इसके हम पूजा करते हैं। ये हमारा इंडिया का क्या है, नेशनल फ्लावर भी है। यहाँ का एक खास बात क्या है, यहाँ पे जो कार्पेल्स होते हैं वो एक स्पंजी रिसेप्टिकल होता है, उसी में क्या होते हैं, बरीड रहते हैं, ठीक। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नीलम्बोनेसी में। दिस फैमिली फॉर्मली ट्रीटेड एज ए सब फैमिली ऑफ फैमिली निम्फिएसी अलॉन्ग विथ कंबोइडी एंड नीलम्बोइडी। मान लीजिए ये आप ध्यान मत दीजिए, ये अलग है, ट्रीटमेंट की बात है। पर नीलम्बोनेसी का बस नीलम्बोनेसी का आप यही एक नीलम्बो न्यूसिफेरा मेंबर है, इसको आप याद रखिएगा। इससे क्या है, ये नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ठीक।
चौथे पे आते हैं मैग्नोलिया फैमिली, या इसे मैग्नोलिएसी बोलते हैं। इस समय बीएचओ से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, प्लेसमेंट इसका सेम है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कोई आपसे पूछ सकता है इसका जनरल कैरेक्टर, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे ट्री स्ट्रप्स होते हैं, प्रेजेंटेशन यहाँ पे मार्जिनल होता है, सीड जो होता है वो यूजुअली जो होता है सस्पेंडेड रहता है थ्रेड लाइक फ्यूनिकुलस से। इसका जो सीड आप देखेंगे वहाँ पे फ्यूनिकल जो होता है ना, ओव्यूल का फ्यूनिकल, वो थोड़ा सा थ्रेड लाइक लंबा सा होता है, ये इसका फीचर होता है। फ्रूट जो होता है इसका एग्रीगेशन में होता है, फॉलिकल या समारा का एग्रीगेशन होता है, जिससे कि आपको लिरियोडेंड्रॉन एक प्लांट है उसमें देखने को मिलेगा, या यूनाइटेड रहता है या एक ही में चिपका हुआ रहेगा, फ्लेशी हो जाएगा सिंकार्प की तरीके से, जैसे कि अरोमाडेंड्रॉन प्लांट है उसमें। यहाँ के जो प्लांट है इस फैमिली के, उससे हम यूजली ऑर्नामेंटल्स की तरीके से लगाते हैं या उनकी हम लकड़ियां यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट जनरा की बात कर ले तो आपका मैग्नोलिया और माइकेलिया आता है। पांचवे पे आ जाए हम एनोनेसी फैमिली, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमन नेम्स आप फैमिलीज के याद रखिएगा। अनोना फैमिली हो गया। सेलिएंट फीचर इसका क्या है, यहाँ पे आपको ट्रीज या स्ट्रब्स मिलेंगे। लीव्स क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। एक होता है अल्टरनेट, एक अपोजिट। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक लगा रहेगा नोड, एक ही नोड पे दो लीव्स आपको नहीं मिलेंगे। और डिस्टिकस होता है, डिस्टिकस मतलब केवल दो ही साइड निकला रहेगा, ठीक। और उसमें आपको जैसे आप ऐसे उठाएंगे उसका प्लांट तो एक बाएं साइड दाएं साइड केवल लीफ लगा हुआ होगा बस, और कहीं आपको नहीं मिलेगा ऊपर नीचे, ठीक। तो उसको डिस्टिकस बोलते हैं। इसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता इस फैमिली में। फ्लावर्स इसके महकते हैं, फ्रैग्रेंट होते हैं और ट्राइमेरस होते हैं, मतलब तीन तीन के ग्रुप में। और यहाँ पे बहुत सारे आपको न्यूमरस स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमन्स मिलेंगे, बहुत सारे कार्पल मिलेंगे जैसा रेनिकुलेसी में मिलता है, क्योंकि आप देखिए प्लेसमेंट इसीलिए वहीं पे है, वहीं ऑर्डर में रखा गया है ये, ठीक। और यहाँ पर खास बात क्या है कि जो फ्रूट होता है ये एग्रीगेट होता है बेरीज का, या यहाँ पे सीड जो होता है वहां पे रुमिनेट एंडोस्पर्म होता है। इंपॉर्टेंट जेंडर की बात करें तो अनोना ही है, और एक पॉलिएल्थिया प्लांट होता है जो आपको गार्डन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लंबा सा प्लांट होता है, बहुत सारे, आप कहीं भी ऐसा मतलब ये हो ही नहीं सकता आपने पॉलिएल्थिया ना देखा हो, ठीक है। कॉमनली आपको गार्डन के किनारे किनारे लगाया हुआ मिलता है, बहुत सुंदर दिखता है। एडिबल फ्रूट्स की बात करें तो शरीफा आप खाते हैं ना, वो अनोना स्कुमोसा बोला जाता है उसे, स्वीट सोप भी बोलते हैं उसे, ठीक। वो इसका मेंबर है। छठवें पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका प्लेसमेंट बदल गया। ये डाई बेंथामेन हुकर के अनुसार ये डाइकॉट का है, पॉलीपेटली का है, थैलमीफ्लोरी का भी है, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे बदल गए। इससे सारे जो इससे पहले मेंबर थे वो रेनेस ऑर्डर के थे, लेकिन ये जो है ये पैराइटेल्स का है। पैराइटेल्स ऑर्डर में क्या होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको पैराइटेल्स में रखा हुआ है। सेलिएंट फीचर्स की बात कर लें, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लें, इसके जो प्लांट होते हैं उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि वो मेनली हर्ब्स होते हैं, ट्रीज वीज वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते ज्यादा। इसमें सैप निकलता है, आप प्लांट को तोड़ेंगे तो मिल्की या कलर्ड, मिल्की मतलब दूधिया जैसा, या तो कलर्ड जैसे अर्जिमोन मैक्सिकाना आप तोड़ेंगे तो उसमें येलो कलर का सैप निकलता है। पेटल जो होता है क्रम्पल्ड होता है, आपको लगेगा कि बड, जब आप बड उसका खोलेंगे फ्लावर बड इसका, तो आपको लगेगा पेटल्स जो होते हैं उसमें कुचले हुए से दबे हुए पड़े हुए, ठीक, ऐसा रहता है। ये इसका फीचर है इसके मेंबर्स का, जितने भी हैं इसमें प्लांट। स्टेमन्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, कई सारे वर्ल्स में होते हैं, ठीक है, सीरीज में। गायनोशियम यहाँ पे यूजली दो यूनाइटेड कार्पल्स का बना होता है, मतलब दो गायनोशियम होता है। अभी तक क्या था, एपोकार्पस कंडीशन होता था, दो कार्पल हैं, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे एवोल्यूशन में क्या हुआ, कार्पल्स आपस में चिपकने लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। तो यहाँ पे आपको दो कार्पल मिलता है जो क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। ओवरी यहाँ सुपीरियर होगा, ठीक, मतलब ओवरी सुपीरियर होने का क्या मतलब है, कैलिस कोरोला ओवरी के नीचे लगे हुए होंगे। अगर आप देखेंगे क्यूकरबिटेसी फैमिली में तो वहां पे, या आपने वो देखा गुआवा देखा होगा, वहां पे ऊपर एक थोड़ा सा हिस्सा निकला रहता है कैलिक्स का, तो वहां पे ओवरी नीचे होती है, जो कैलिक्स कोरोला है ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ओवरी सुपीरियर कब होगा, जब फ्लोरल पार्ट्स बाकी सारे नीचे लगे हुए होंगे, तो ओवरी सुपीरियर होता है। यूनिलॉकुलर होता है, मतलब बने तो होते हैं दो कार्पल के, लेकिन अंदर से चैम्बर नहीं होता उसमें कोई, एक ही केवल चैम्बर होता है, तो उसे यूनिलॉकुलर बोलते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन होगा जैसे मैंने आपको बोला, और फ्रूट यहाँ पे कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जेनरा की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से हैं, अर्जीमोन, पेपावर, कॉर्डेलिस और फ्यूमारिया इसके इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए। अब देखिए नोट कुछ कर लीजिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इसके मेंबर हैं।
4 अपोजिट स्टेमन आपको मिलेंगे कोरिडालिस में। फ्यूमारिया में आपको 6 स्टेमन मिलेंगे, 2 बायथेकस होंगे, 4 मोनोथेकस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्यूमारिया का, इसका मेंबर है। पेपोरस सोमनीफेरम एक प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। अगर ये फैमिली आप पढ़ रहे हैं तो पेपोरस सोमनीफेरम के बारे में मत कभी भूलिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन। ओपियम सोमनीफेरम से हमें ओपियम मिलता है। जो ओपियम किससे मिलता है? पेपोरस सोमनीफेरम। और जो हम अनराइप जो कैप्सूल होता है उसका फ्रूट, उसको काटेंगे तो उसमें से व्हाइट कलर का लैटेक्स निकलता है, उससे बनता है। और इसी ओपियम से हम हेरोइन, मॉर्फिन और कोडीन, ये भी मादक पदार्थ हैं, ये भी हम बनता है इससे। ये देखिए बीच में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज यूनिलॉकुलर सुपीरियर ओवरी, किस फैमिली में मिलता है? तो यूनिलॉकुलर मैंने आपको बताया क्यूकरबिटेसी में क्या होता है? इंफीरियर ओवरी। एस्ट्रेसी में भी इंफीरियर ओवरी। सोलेनेसी में क्या होता है? सोलेनेसी में मान लो आपको सुपीरियर ओवरी मिलता है लेकिन यूनिलॉकुलर नहीं होता, ठीक। पर यहाँ पे क्या होगा? पेपोरेसी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ, किससे बनता है? तो पेपोरस सोमनीफेरम मैंने आपको बताया। प्लांट्स विथ लैटेक्स, कॉर्डिशियस कैलिक्स एंड न्यूमेरस स्टेमन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। प्लांट लैटेक्स वाला हो, कैलिक्स जो होता है कॉर्डिशियस हो, मतलब जल्दी गिर जाता हो, और बहुत सारे स्टेमन, किस फैमिली का कैरेक्टर है? देखिए एस्ट्रेसी में क्या होता है? यूजुअली लैटेक्स नहीं पाया जाता, न्यूमेरस स्टेमन आपको नहीं मिलेंगे। मोरेसी, मालवेसी में भी नहीं मिलेंगे, ठीक। पेपोरेसी है जिसमें लैटेक्स पाया जाता है। चौथा, द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का सोर्स क्या है? मॉर्फिन कहाँ से हमें मिलता है? तो पेपोरस सोमनीफेरम, ठीक। पांचवा, प्लांट्स पार्ट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम फ्रॉम पेपोरस सोमनीफेरम आर। कह रहा है ओपियम जो हम पेपोरस सोमनीफेरम से निकालते हैं, प्लांट के किस पार्ट से निकलता है? यंग सीडलिंग्स या अनराइप कैप्सूल, मैच्योर लीफ या राइपेंड सीड? तो राइपेंड सीड से निकलता नहीं, किससे निकलता है? अनराइप कैप्सूल से, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रेसिकेसी पे आ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड आपने देखा होगा ना, ऑयल जिससे आप लेते सरसों का तेल, तो वही फैमिली है, इसके आई मेंबर से हमें मिलता है। प्लेसमेंट इसका सेम ही है जो इसका है आपका, किसका है? ये आपका पेपोरेसी। डाइकोटिलेडन, पॉलीपेटाइली, थैल्मिफोरी, पैराटेज में ये ब्रेसिकेसी भी रखा हुआ है। इसके कॉमन फीचर क्या है कि यहाँ पे मेनली आपको हर्ब्स मिलते हैं, स्टिप्यूल्स इसमें नहीं होते, फ्लावर्स टेट्रामेरस होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। कोरोला इसका क्रूसीफॉर्म होता है, एक्स शेप। स्टेमन यहाँ पे 6 होते हैं जो कि टेट्राडायनेमस होते हैं, मतलब 4 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट होंगे। गायनोशियम बाइकार्पलरी होता है, आपस में चिपके रहते हैं, मतलब सिंग कार्पस, ओवरी सुपीरियर होगा, यूनिलॉकुलर होगा और पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पे एक खास बात क्या है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, फाल सेप्टम होता है जिसको हम रेप्लम बोलते हैं। ये लोक्यूल को 2 में डिवाइड कर देता है, जिससे आपको लगता है कि जो ओवरी का लोक्यूल है वो बाइलॉकुलर है, ठीक, पर वो फाल सेप्टम है। जब ट्रू सेप्टम होता है तब बाइलॉकुलर होता है, ठीक, पर यहाँ पे फाल सेप्टम बनता है जिसकी वजह से ओवरी, बाद में देखेंगे आपका, वो बाइलॉकुलर दिखेगा, पर एक्चुअली ट्रू सेप्टम नहीं है, फाल सेप्टम है। फाल सेप्टम इज रेप्लम। स्टिग्मा यहाँ पे 2 लोब्ड होगा, आपको 2 लोब देखने को मिलेगा। फ्रूट यहाँ पे सिलिकुआ होता है या सिलिकुला होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक, पिछले बार ही पूछा गया था। सिलिकुआ कब बोलेंगे और सिलिकुला? सिलिकुआ फ्रूट वो होता है जो लंबा ज्यादा हो, चौड़ा कम हो, और सिलिकुला कब बोलते हैं? जब चौड़ा ज्यादा हो और लंबा कम हो। अब आपको अगर याद करने का तरीका ना पता हो तो मैं बता दूं, जब आप सिलिकुला लिखते हैं, मान लीजिए इसके स्पेलिंग में कोई ऐसा आपको लेटर नहीं मिलेगा जो इसके, अब अगर आप लाइन खींचेंगे इसके नीचे कोई लेटर नहीं आता है, तो मतलब ये लंबा नहीं है, नीचे कोई लंबा नहीं। अब देखिए सिलिकुआ में जब आप क्यू लिखते हैं स्मॉल में, इसका एक पोर्शन नीचे आ जाता है, लंबा है ना, तो ये आप क्यू से याद, नीचे ये दिमाग में बिठाए रखिए कि अगर यहाँ पे लाइन एक खींच दिया जाए इससे नीचे इसमें आ जाता है, ठीक, तो क्या होगा? वो लॉन्गर होगा। जहाँ पे लंबा वाला नहीं होता तो वो क्या होता है? ब्रॉडर ज्यादा होता है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? सिलिकुला ब्रॉडर देन लॉन्ग, सिलिकुआ लॉन्गर देन ब्रॉड। इंपॉर्टेंट जेनरा की बात कर ले तो टर्निप है, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कालो रापा, गार्ड गोभी जिसे बोलते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया वार कैपिटाटा बंद गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वार बॉट्रेटिस फूल गोभी,
ब्रेसिका कंप्रेसिस फॉर सरसों, पीली सरसों, रफनस अटाइवस मूली, आइबेरिस जिसको कैंडी टफ्ट बोलते हैं, एलिसम हो गया बास्केट ऑफ गोल्ड जिसे बोला जाता है। अब देखिए रेपलम इज एसोसिएटेड विद द फ्रूट ऑफ द फैमिली। रेपलम जो है किस फैमिली से एसोसिएटेड है, तो ब्रेसिकेसी। ठीक, अब आते हैं फैमिली नंबर 8 कैरियोफिलेसी जिसको हम पिंक फैमिली भी बोलते हैं। इसका प्लेसमेंट क्या आप देखिए थैलमी फ्लोरी तक तो सेम है, पर ये यहाँ पे भी बदल गया ऑर्डर इसका, ये कैरियोफिलेनी में आता है। ठीक, सेलिएंट फीचर्स क्या है, यहाँ पे मेनली हर्ब्स होते हैं और इनके नोट्स होते हैं, जहाँ पे लीव्स लगी होती हैं वो फूला हुआ होता है, सॉलिन होता है, और अपोजिट लीव्स होती हैं, सिंपल लीव्स होती हैं, कंपाउंड नहीं होता। पेटल्स कैरियोफिलेशियस होता है। एक ये तरीका है, मतलब एक ये टाइप है पेटल्स का। कैरियोफिलेशियस अलग ही टाइप है, जैसे रोजेशियस है वैसे कैरियोफिलेशियस है। यहाँ पे 5 फ्री क्लॉड पेटल्स होते हैं, मतलब पेटल्स फ्री होते हैं, क्लॉड होते हैं, मतलब नीचे का हिस्सा पतला रहेगा, ऊपर का बड़ा रहेगा। ठीक, और लिम्ब जो रहेगा राइट एंगल्स रहेगा क्लॉ के। स्टेमन्स यहाँ पे यूजली डबल होते हैं पेटल्स के, और ऑफ डिप्लोस्टेमनस होते हैं, मतलब 2 वर्ल्स में रहेंगे कि जो आउटर वर्ल है वो अपोजिट रहेगा पेटल्स के। अल्टरनेट और अपोजिट 2 चीज होता है। पेटल्स के अपोजिट होने का मतलब क्या है कि जहां पे पेटल है, पेटल के सेंटर में ही आपको स्टेमन मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 पेटल के बीच में स्टेमन होगा, तो इसे क्या बोलते हैं ऑफ डिप्लोस्टेमन, मतलब आउटर स्टेमन अपोजिट टू पेटल, इसे आप ऑफ डिप्लोस्टेमस कंडीशन होगी। ओवरी यहाँ पे यूनिलॉकुलर होता है, प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल, ओवरी सिंगल चैम्बर्ड होता है। ओव्यूल्स क्या होता है, कहाँ से लगे हुए होते हैं, सेंट्रल कॉलम से। फ्रूट इसका कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जेनरा साइलिन, डायंथस, अरेनारिया, स्टिलारिया। मेनली ये प्लांट्स ऑर्नामेंटल्स होते हैं या वीड्स होते हैं। ठीक, ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन कहाँ पे मिलता है, किस फैमिली का, तो आप क्या बताएंगे, कैरियोफिलेसी। ठीक, अब आ गए मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली जिसको हिबिस्कस या मैलो फैमिली बोला जाता है। ठीक, प्लेसमेंट इसका क्या आप देंगे, थैलमी फ्लोरी तक सेम है, पर मालवे सब ऑर्डर आ गया। सेलियन फीचर क्या है, यहाँ पे हर्ब्स और श्रब हैं। स्टिलेट हेयर्स होता है। हेयर्स आप देखेंगे ना एक ही जगह से 4-5 ऐसे जुड़े हुए, मतलब आप कह लीजिए एक ही हेयर होता है, ऊपर ऐसे 5-6 भागों में डिवाइडेड होता है, उसको स्टिलेट हेयर बोलते हैं। आप इसके मेंबर ले लीजिए, कोई भी प्लांट ले लीजिए, उठाइए, माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, देखिए हेयर्स कहाँ पे हैं। हेयर्स को थोड़ा सा और डिटेल में आप देखेंगे अच्छे से, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही हेयर्स मिलेंगे। ठीक, साइडा वाइडा जो भी हो गए, हिबिस्कस हो गए, आप देखिए वहाँ पे स्लेट हेयर मिलेगा। और ये प्लांट म्यूसिलिजिनियस होते हैं। आप इसे कोई पत्ती वत्ती क्रश करेंगे, हिबिस्कस का क्रश कीजिए, देखिए उसमें से म्यूसिलेज टाइप का निकलता है। लीव्स यहाँ पे पाल्मेटली वेन्ड होते हैं। स्टिप्यूल्स फ्री होता है, प्रोमिनेंट होता है, अच्छे से दिखता है। फ्लावर्स यहाँ पे आपको एपिकैलिक्स भी दिखता है, जो एक्चुअली क्या है, ब्रैक्टियोल्स के होते हैं। कैलिक्स यहाँ पे वॉल्वेट एस्टिवेशन शो करता है बर्ड में, वहीं कोरोला क्या होता है, ट्विस्टेड या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। स्टेमन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और यूनाइटेड रहते हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन इसको बोलते हैं। पर बॉम्बैक्स ऐसा प्लांट है जहाँ पे आपको पेंटाडेल्फस कंडीशन मिलेगा। स्टेमन 5 के ग्रुप में रहते हैं। इस एंथर यहाँ पे एक खास बात और है कि मोनोथीकस होते हैं, बाइथीकस नहीं होते, और रेनी फॉर्म होंगे, किडनी शेप्ड होंगे। पॉलन ग्रेन पे आप इसको कभी माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, आपको उस पे उसके सरफेस पे स्पाइंस देखने को मिलेगा। कार्पेस यहाँ पे 5 आपको देखने को मिलेगा। भिंडी काटिए आप देखिए 5 ही वो रहते हैं उसमें कार्पेल। ओवरी सुपीरियर होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है। इंपॉर्टेंट जेनरा की बात करें तो आप पहचानते ही होंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल, गोसिपियम कॉटन, मालवा मैलो, एबिटुलान फ्लावरिंग मैपल बोलते हैं, साइडा, मालवेस्ट्रम, लेडीज फिंगर है जिसे भिंडी बोलते हैं। तो ये मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, फाइबर्स देने वाले ये प्लांट है। क्वेश्चन पे आ जाएं तो दिया है इन मालवेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। कोरोला का एस्टिवेशन क्या होता है, ट्विस्टेड होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या चीज है, ट्विस्टेड होता है, ठीक। और यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट और असेंडिंग एम्ब्रिकेट दिया है। अब आपको इसमें बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि खास बात क्या है कि जो डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट है ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको फेबेसी में देखने को मिलता है, जिसको आप वेक्सिलम बोलते हैं। तो 2 टाइप का एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, एम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट और असेंडिंग एम्ब्रिकेट। डिसेंडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑड जो पेटल होता है वो पोस्टीरियर होता है, ठीक, मतलब कंप्लीटली आउटसाइड होगा, पीछे की जगह, मदर एक्सिस की तरफ, ठीक, वो होता है ऑड पेटल। एंटीरियर
पेयर्स ऑफ पेटल इज कम्प्लीटली इनसाइड, जो इंटीरियर होगा आपके साइड जो पेटल होगा वो कम्प्लीटली इनसाइड होता है, और जो रिमेनिंग पेटल्स होते हैं वो रेगुलर ओवरलैपिंग डिसेंडिंग मैनर में शो करते हैं। इसको वेगुलरी एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फेबेसी के मेंबर में टेफ्रोशिया, क्रोटोलारिया, डोलिकॉस में आपको मिलेगा। असेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या है? एक टाइप का इम्ब्रिकेट है जहाँ पे ऑड पेटल जो होता है वो पोस्टीरियर होता है और कंप्लीटली इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं होता। वन ऑफ द इंटीरियर पेटल्स इज कंप्लीटली आउटसाइड, द रिमेनिंग पेटल्स शो रेगुलर ओवरलैपिंग इन असेंडिंग मैनर। ये आपको कैशिया, ड्रिलिक्स वगैरह में मिलेगा। एपिकैलिक्स जैसे पूछा गया, एपिकैलिक्स कहाँ पे आपको मिलता है? तो यहाँ पर कहाँ पे आपको, मालवेसी के जितने मेंबर होते हैं वहाँ पे आपको एपिकैलिक्स देखने को मिलेगा। कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉटन मालवेसी। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस रोज साइंस में क्लासिफिकेशन कैसे मिलता है? एक्साइल। अब आते हैं 10वें नंबर की फैमिली में। 10वें नंबर की फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, जिसे कॉमनली मेरांटी फैमिली बोला जाता है। आप देंगे थैलमी फ्लोरी तक तो प्लेसमेंट सेम है बेंथम एंड ओकर के अनुसार, पर ये ऑर्डर किस में रखा है? गटीफरेज में। सेलेन फीचर क्या है? यहाँ पे ट्रीज होते हैं जिसके बेसिस बट्रेसेस होते हैं, मतलब आप देखेंगे कि पट्टी जैसा आपके नीचे आता है स्टेम तो ब्रॉड हो जाता है, ठीक। लीव्स में डोमेशिया होता है, आप छेद आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ। सेपल्स बिकमिंग विंग इन फ्रूट, और इसके जो सेपल्स होते हैं फ्रूट में विंग्ड हो जाते हैं। पेटल्स 5 होता है। एंथर जो होता है वहाँ पे उसका टिप जो होता है स्टेराइल होता है, जो एक्चुअली किससे बना होता है? जो कनेक्टिव होता है बीच में उसके एक्सटेंशन से। कार्पल यहाँ पे 3 होते हैं। फ्रूट जो होता है इसका विंग्ड होता है। शोरिया, रोबस्टा, होपिया, डिप्टेरोकार्पस ये सब हैं। ये जनरली टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है प्लाईवुड में। टिम्बर यील्डिंग प्लांट शोरिया रोबस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्या है आपका? डिप्टेरोकार्पेसी। तो ये थे 10 फैमिलीज। बाकी के जो सारे फैमिलीज है वो मैं कवर करूंगा इसके पार्ट 2 में। ओके, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन उधर रहता है उसको आपने प्रेस किया है तो मीन्स जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, जैसे आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं तो आपको पता चल जाता है। वैसे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।